हेलो बच्चों। तो अपन हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग को बीच में एक बार पॉज कर दिया था थोड़ा सा। वो अपन दोबारा स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग। मैं आपको इससे पहले हाइड्रोलिक मशीन और इम्पैक्ट ऑफ जेट वाला चैप्टर हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग में कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ते हैं अपन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। टॉपिक का नाम है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्या नाम है? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सबसे पहली बात, ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है। इससे पहले नॉन यूनिफॉर्म से पहले कभी यूनिफॉर्म फ्लो भी आया होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म फ्लो मैंने बहुत सारे टाइप के आपको फ्लो कराएंगे, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, है ना। तो उसमें से कुछ यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। देखो, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म फ्लो की, तो यूनिफॉर्म फ्लो अपन किसको बोलते थे? देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो या बोल सकते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो या स्लोप ऑफ बेड ऑफ चैनल, एक चीज और, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो, ये इतनी सारी चीजें डज नॉट चेंज विद लेंथ ऑफ द चैनल, देन दिस टाइप ऑफ फ्लो is known as क्या? यूनिफॉर्म। बच्चों ध्यान से देखना, क्या करना है, ध्यान से देखना है कि अगर आपके पास फ्लो ऐसा हो रहा है जिसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, या वो डेप्थ ऑफ फ्लो, स्लोप ऑफ द बेड ऑफ चैनल, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो, अगर ये इतनी सारी चीजें अगर उस चैनल की लेंथ के साथ, चैनल की लेंथ का मतलब जिस भी चैनल में फ्लो हो रहा है, वो ओपन चैनल फ्लो की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि ओपन चैनल की बात करेंगे अपन, तो ओपन चैनल में लेंथ की बात, जहां पे वो फ्लो हो रहा है अगर उसके साथ ये चीजें चेंज नहीं हो रही है, इतनी सारी चीजें चेंज नहीं हो रही है, तो उस फ्लो को अपन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो। और बच्चों, अगर इनमें से चीजें चेंज हो रही है, इसका मतलब अगर एक बात डेप्थ ऑफ फ्लो की बात करूं, अगर ये भी चेंज हो रहा है तो भी उस फ्लो को मैं क्या बोलूंगा? नॉन यूनिफॉर्म। अगर इनमें से चीजें चेंज हो रही है ना, कोई सी भी एक चेंज हो रही है, तो भी आप उस फ्लो को क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो मेरे हिसाब से आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो पता चल गया होगा, है ना। तो आप सिंपल सा बोल सकते हो, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, स्लोप ऑफ बेड ऑफ चैनल, क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल एंड does not change with length of the bed, then this type of flow is known as uniform flow. If any one of the quantity change with length of bed, then this type of flow is known as non-uniform flow. ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया? तो ये तो आपको पता चल गया कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता क्या है। चलो अब देखते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो की अपन बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं काफी, है ना। तो अब थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की अपन बात करते हैं। ये था भैया नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब जो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ये जो सारी चीजें बताई थी कि डेप्थ ऑफ फ्लो है, जैसे एक पॉइंट लेता हूं मैं, डेप्थ ऑफ फ्लो। अगर ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो उस बेड की लेंथ के साथ हो सकता है अब्रप्टली चेंज हो जाए, मतलब इमीडिएट चेंज, अचानक आपको पता ही नहीं है फ्लो हो रहा था, अचानक उसकी डेप्थ क्या होगी, उस फ्लो की डेप्थ की अचानक क्या हो जाए, चेंज होगी। या हो सकता है उस डेप्थ ऑफ फ्लो ग्रेजुअली चेंज हो। दो चीजें हो सकती है। जैसे आप सिंपल सा, अगर ये फ्लो हो रहा था, है ना, ये फ्लो हो रहा था, आज देखिए चीजें ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है ना। और अगर एक फ्लो ऐसा बोलूं मैं, ये क्या हुआ, अचानक देखो इसमें अंदर फ्लो ऐसा हो रहा था, लेकिन इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अब्रप्टली बोलते हैं, या आप बोल सकते हो इमीडिएट क्या होगा, उसमें चेंजेस हो गए, है ना। तो अगर ये चेंजेस अगर ग्रेजुअली हो रहे हैं, अगर डेप्थ ऑफ फ्लो उसकी ग्रेजुअली चेंज हो रही है, तो ऐसे टाइप के फ्लो को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। क्या बोलते हैं ऐसे फ्लो को?
ग्रेजुअली वेरिड, अगर क्या हो ग्रेजुअली चेंज, और अगर अब्रप्टली चेंज हो तो बच्चों ऐसे फ्लो को अपन क्या बोलेंगे, रेपिडली। रेपिड का मतलब क्या होता है, जल्दी। रेपिडली वेरिड फ्लो, आपको पता नहीं था कि यहाँ पे ये चेंज होने वाला है, वो चेंज हो गया है ना उस फ्लो के अंदर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में अपन दो टाइप के फ्लो पढ़ेंगे, ये दोनों आपके चैप्टर अलग अलग चैप्टर है, तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और रेपिडली वेरिड फ्लो। तो बच्चों आज अपन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। बस ये पहले आपको इसलिए बताना था कि आया कहाँ से, अगर मैं डायरेक्ट ये इस ग्रेजुअली वेरिड फ्लो को GVF भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, RP, शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। देखो अगर मैं सीधा ग्रेजुअली वेरिड GVF स्टार्ट करता था आपको पता नहीं चलता कि GVF है क्या, इसलिए थोड़ा सा आपको बेसिक बताना जरूरी था कि GVF एक्चुअली में है क्या, ठीक है बच्चों। तो अभी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जैसे ही स्टार्ट होगा, आपको पता है कि कोई भी बेड है उसके अंदर चेंजेस क्या हो रहे हैं, कोई भी चैनल था उस चैनल के अंदर कैसे चेंजेस हो रहे थे, ग्रेजुअली चेंजेस हो रहे थे। ये मैंने देखो एक क्या बनाया, चैनल बनाया, ओपन चैनल है, देख लो प्रिज्मेटिक है ना, इसके अंदर मानो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है बच्चों, फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ग्रेजुअली आप देख सकते हो चेंज हो रहा है, ठीक। इसकी मैंने स्लोप थोड़ी ज्यादा रख दी, लेकिन इतनी स्लोप बहुत ज्यादा होती है, इतनी स्लोप होती नहीं है। अब अगर मैं ये डेटम लाइन लूं, ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं, इससे होगा क्या, कोई कई बार चीजें विजुलाइज करनी होती है। ऐसे आप पढ़ तो बहुत सारी चीजें लेते हो, देखो बुक में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन आप पढ़ने बैठते हो, आप उसको पढ़ भी लेते हो, आपके समझ में भी आ जाता है, लेकिन आप याद नहीं रख पाते हो, है ना। आप अगर थोड़ी दिन एक दो दिन बाद आपसे अगर वही चीज आपको पूछे तो आप समझ नहीं पाओगे कि सर ने क्या पूछा है, मतलब आपके दिमाग में थोड़ी चीजें क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट अगर ढंग से समझ में आ गया है ना, विजुलाइज अगर चीजें हो जाती है तो आप वो चीजें भूलते नहीं हो, है ना। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप विजुलाइज कर पाओ चीजों को। तो क्या है, एक चैनल है, ओपन चैनल है, और ओपन चैनल में फ्लो हो रहा है, और ये देखो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है इसके अंदर, क्योंकि ये फ्लो का जो डेप्थ ऑफ फ्लो देख लो आप, ग्रेजुअली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अगर इस हाइट का भी बात करूं तो ये हाइट कितनी मान ली मैंने, बॉटम से रेफरेंस से ये जो आपका चैनल था इसकी हाइट कितनी मान ली मैंने, Z मान ली। इसको ना बनाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओपन चैनल है तो उसको ओपन ही रहने देते हैं। इसके अंदर ये फ्लो की जो हाइट है वो कितनी है, ठीक है। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए इसके अंदर, तो v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, किस वेलोसिटी से, तो आपको पता होगा v²/2g, v², अभी v लिख लेता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, ठीक। तो बच्चों अगर बात करूं मैं कि इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, जब ये फ्लो हो रहा है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हो रहा है, तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों। टोटल एनर्जी तीन टाइप की हो सकती है, हो सकता है इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकता है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है उसके पास डेटम एनर्जी हो। क्या तीसरे के बाद अलावा कुछ चौथा ऑप्शन हो रहा है इसके पास, क्योंकि ये फ्लो हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ हाइट पे है तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और डेटम से कितना रेफरेंस जो आपने लिया है उससे कितना हाइट ऊपर है तो क्या होगा, डेटम एनर्जी होगी। तीन के अलावा चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा है कितना, v²/2g। ये देखो मैं सारे डाटा है ये पर वेट ले रहा हूँ, ये टोटल एनर्जी है, लेकिन ये मैं एनर्जी पर वेट लूंगा, एनर्जी पर वेट, ठीक है बच्चों। मैं तीनों टाइप की एनर्जी पर वॉल्यूम, एनर्जी पर मास और एनर्जी पर वेट में पहले आपको बता चुका हूं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और डेटम एनर्जी, तो ये आपकी एनर्जी पर वेट है। अगर पर वेट ना बोलूं तो एक बार टोटल एनर्जी बोल रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी पर वेट में इसलिए लिखूंगा, इस एनर्जी पर वेट लिखने का मतलब मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी v²/2g प्लस प्रेशर एनर्जी की बात करूं p/ρg प्लस डेटम एनर्जी की बात करूं कितनी, z। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि p होता है ρgh, है ना। तो अगर p/ρg की बात करूं तो ये किसके इक्वल होगा, h के, मतलब
इसकी वजह से ही प्रेशर क्रिएट होगा, इसकी वजह से ही प्रेशर होगा, है ना, या पोटेंशियल होगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बच्चों जो भी लिख रहा हूँ मैं आपसे पूछ के लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एनर्जी पर वेट, एनर्जी पर वेट, ठीक है बच्चों। अगर ये जो डेटम है, अगर इस डेटम को मैं कितना मान लूं, जेड मान लूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये मेरा रेफरेंस यही है ना, ये जो था यही मेरा रेफरेंस है, अगर जेड 0 है तो आप बता सकते हो बच्चों एनर्जी पर वेट कितना होगा, एनर्जी पर वेट कितना होगा बच्चों, बता सकते हो आप, v²/2g प्लस h। क्या होगा कि नहीं होगा बच्चों? बच्चों ये जो v²/2g प्लस h है, इस एनर्जी पर वेट को अपन क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा था टर्म। और ये जो आपका ग्रेजुअल वेट फ्लो है, इसके बिना नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, इसके बिना क्या है, अधूरा है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेसिफिक एनर्जी। तो आपसे बोला जाए कि एनर्जी पर वेट को ही अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी आपकी, इसको मैं किससे नोट कर सकता हूँ, ई से, E = v²/2g प्लस h। एनर्जी है पर वेट। अगर मैं स्पेसिफिक एनर्जी की बात करूं तो E में क्या क्या है आप बता सकते हो? एक तो आपके पास क्या है, EK, और एक क्या है, EP। बच्चों दो चीजें हैं, EK क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी पर वेट, और H क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको स्पेसिफिक एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपसे पूछ सकता है कि स्पेसिफिक एनर्जी है और किसको अपन स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं, तो आप इजीली आप बता सकते हो। तो आपसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे अपन पढ़ते हैं जल्दी। तो बच्चों आपको पता चला कि स्पेसिफिक एनर्जी पर वेट या स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है। तो आपसे पूछे कि किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड की आप स्पेसिफिक एनर्जी बताओ, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर वेट विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम ऑफ द चैनल, है ना, क्योंकि आपको रेफरेंस किसको लिया था आपने, उस बॉटम ऑफ द चैनल, उस चैनल के बॉटम को ही आपने क्या लिया था, रेफरेंस लिया था। तो ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। एक टर्म बच्चों और है, एक कर्व बनता है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, क्योंकि बच्चों आप अगर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ रहे हो और स्पेसिफिक एनर्जी कर्व अगर आपने नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपने ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, ये बच्चों ये कर्व है क्या, ये जो कर्व है, इट इज कर्व बिटवीन specific energy and depth of flow। सिंपल सा आपसे पूछे कि स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या है, तो इट इज द कर्व बिटवीन स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ ऑफ फ्लो। तो बच्चों आपको पता चल गया कि ये E वर्सेस क्या है, H। डेप्थ ऑफ फ्लो कितना था, H ही था। थोड़े दो चार चीजें अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं। मान लो जो आपके पास चैनल था उसमें डिस्चार्ज कितना हो रहा था, Q डिस्चार्ज, ठीक है। अगर बात की जाए B क्या है, उस चैनल की विड्थ तो, और H क्या है बच्चों, डेप्थ ऑफ या विड्थ ऑफ चैनल, किसी विड्थ ऑफ फ्लो बोल सकते हो आप। तो एक टर्म और डिसाइड किया जाता है कि अगर Q/B लिखूं, Q/B, ये क्यों लिख रहा हूं अभी आपको 1 या 2 मिनट बाद आपको पता चल जाए Q/Q ये क्या है, डिस्चार्ज, ये है बच्चों डिस्चार्ज पर विड्थ, जो लिखा है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्चार्ज। ये लिखा क्यों, इसलिए लिखा, ये डिस्चार्ज पर विड्थ है। अगर आपसे बोला जाए कि डिस्चार्ज क्यों आपने अगर अब स्पेसिफिक एनर्जी क्या थी, H + v²/2g, यही होती है बच्चों स्पेसिफिक एनर्जी। E यही लिखा था मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मुझे E वर्सेस H निकालना है, ठीक है।
तो E वर्सेस H तो इसमें है, लेकिन इसके अंदर बच्चों H है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं से मुझे H तो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इस काइनेटिक एनर्जी पे भी तो आपकी स्पेसिफिक एनर्जी डिपेंड करती है, तो इसका मतलब इसके अंदर H लाना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे एग्जैक्टली कि ये स्पेसिफिक एनर्जी है और डेप्थ ऑफ फ्लो के साथ कैसे वेरी करती है। तो बच्चों इस वेलोसिटी के में आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, क्यू बाई ए। तो अगर वेलोसिटी को आप डिस्चार्ज क्या है, क्यू एरिया क्या होता है, बी इंटू एच होता है बच्चों, है ना। और आपको पता है कि क्यू बाई बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई बी की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, कुछ लिख सकते हैं। इस क्यू बाई बी की जगह अपन इस क्यू बाई बी को अपन स्मॉल क्यू भी लिखते हैं, तो ये आपका हो गया क्यू बाई, बताओ बताओ बताओ, कुछ गलत किया मैंने, कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं सब सही है ना। इसकी जगह पर लिखते हैं क्यू अपॉन क्यू बाई बी की जगह तो आपने क्यू लिख दिया अपॉन एच, ठीक है, एकदम सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी की जगह क्यू बाई एच। अब ये जो वेलोसिटी की जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में क्या कर दो बच्चों, पुट कर दो, तो E इक्वल्स टू एच प्लस बी स्क्वायर की जगह पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर, 2 का 2 आपके पास था ही 2, अभी तो वी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, क्यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 2 है, और इधर क्या है जी, इसका मतलब E इक्वल्स टू आपके पास आ गया एच प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g एच स्क्वायर। समझ में आया बच्चों। अब आप देख सकते हो कि इसमें भी एच है और इसमें भी एच है, क्यों, किसी पर्टिकुलर चैनल के लिए आपको पता होगा ज्यादा वेरी करेगा नहीं, क्योंकि और वेरी करने वाली चीज अब आप बोल सकते हो कि इस रिलेशन से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H भी आ रहा है और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन H स्क्वायर भी आ रहा है। दो रिलेशन बच्चों आपके पास आ गए। अगर आपके पास अगर ऐसे रिलेशन कहीं आते हैं, अगर ऐसे रिलेशन आपको दिखाई देते हैं, तो आप आराम से ग्राफ बना सकते हो, आप कर्व बना सकते हो। वो कैसे, अभी अपन बनाते हैं, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों अपने को डायग्राम बनाना है, डायग्राम का कर्व बनाना है। सिंपल सा मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी, इट इज द कर्व बिटवीन डेप्थ ऑफ फ्लो एंड स्पेसिफिक एनर्जी। तो बच्चों आप सिंपल सी बात है, अगर ई डायरेक्ट, जिससे आपके पास दो रिलेशन आए थे एच और ये, तो सिंपल सा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, इसका मतलब क्या, सिंपल सी सेंटर से, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, इसका मतलब 45 डिग्री से एंगल बनाती हुई एक लाइन जाएगी, ये किसको शो कर रही है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है ना। या आप ये बोल सकते हो, क्योंकि E इक्वल्स टू अगर देखा जाए तो E इक्वल्स टू क्या था, ई के प्लस ई पी था, और जो ई के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एच। तो मैं बोल सकता हूँ कि ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपके पास, एच। और अगर दूसरा ई पी की बात की जाए, यहाँ पे ई के लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा। ई पी क्या है, 1 अपॉन एच स्क्वायर के क्या है, अपने एच स्क्वायर की क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप कैसा डायग्राम बनेगा आप खुद बता सकते हो बच्चों, पैराबोला बनेगा, बनना चाहिए पैराबोला, 1 अपॉन एच स्क्वायर, तो मैंने पैराबोला बच्चों बना दिया। ये किसका डायग्राम है, ये किसका कर्व है, बार बार डायग्राम नाम आ रहा है क्योंकि डायग्राम बहुत खराब बनाता हूं मैं। अब आपके पास दो ये ई पी है और ये ई के है, दोनों आ गए आपके पास, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों का जो समेशन है वो क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी है। तो बच्चों जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास एक ऐसा ग्राफ आएगा, और ये क्या शो करेगा, टोटल स्पेसिफिक एनर्जी बोल सकते हो। ये जो टोटल एनर्जी है वो क्या है आपकी, एच प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g एच स्क्वायर। तो ये टोटल को शो करता है। और ये जो सबसे मिनिमम एनर्जी वाली लाइन है ना, आप देख सकते हो, ये बहुत ही शानदार टर्म है HC। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस HC को क्या बोलते हैं, क्योंकि अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल वेलोसिटी, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। वो जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो आप बिल्कुल ये आपका क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी का हो। तो अब आज अपन इतना ही पढ़ा है, इतना ही पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अपन ने पढ़ लिया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा, उसके बाद ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो में डिफरेंस देखा, फिर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में अपन ने क्या देखा है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या होते हैं, है ना। और नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।